द कंप्यूटर। चलिए लेट्स स्टार्ट डियर। ठीक है, आपने डाउट भेजे हैं बेटा तो आपको बता दिए जाएंगे। मे बी कल बेटा, कल मैं फ्री रहूंगा, कल नहीं परसों संडे वगैरह में आपके डाउट देख करके बेटा मैं आपको बता दूंगा। चलिए आइए आइए बेटा, आज ना बहुत प्यारे और बहुत बेहतरीन थ्योरम के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। बहुत प्यारे और बहुत बेहतरीन थ्योरम के साथ शुरू करने जा रहा हूं और इसका नाम है बेटा सैंडविच थ्योरम। ठीक है, प्लीज खाने के लिए बेटा जीभ न ललचाएं। ठीक है, इसका जो नाम है बेटा वो नाम क्या है बेटा, दैट्स नेम इज सैंडविच थ्योरम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ लिमिट, दिस इज नोन एज बेटा सैंडविच थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सैंडविच थ्योरम। तो लेट्स टॉक अबाउट सैंडविच थ्योरम। सर सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? देखिए, आप सब लोग बहुत समझदार हैं बच्चे, आपको ये पता होगा कि सैंडविच एक्चुअली बनता किस तरीके का है। सैंडविच इस तरीके का रहता है कि जैसे दो ब्रेड दिए रहते हैं और दो ब्रेड के बीच में क्या रहता है बेटा, दो ब्रेड के बीच में हमारे पास बीच में कुछ कुछ यहाँ पर खाने पीने की चीजें रखी रहती हैं बेटा। खाने पीने की इन द सेंस जैसे स्नैक्स हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स जो भी आप रखते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये सैंडविच थ्योरम बिल्कुल बेटा उसी तरीके का काम करता है। ठीक है, हाँ आलू रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आलू रहता है। तो ये सैंडविच थ्योरम बिल्कुल उसी तरीके का काम करता है। थोड़ा इस थ्योरम को आप समझिए बेटा, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, देखना समझना। ठीक है सर, आपने x बता दिया, y बता दिया, सैंडविच थ्योरम क्या कहता है बेटा, इसके बारे में भी थोड़ा आप समझिए। देख, सपोज कीजिए 3 कर्व मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। यहां कोई एक कर्व है, ये कर्व है बेटा fx। ठीक है, नीचे कोई कर्व है बेटा, ये कर्व है gx, और इसके बीच में कोई कर्व है बेटा, ये कर्व है बेटा तुम्हारा hx, और ये हमने कोई पॉइंट लिया है बेटा x इक्वल टू a। ये कोई पॉइंट लिया है बेटा x इक्वल टू a। ठीक है, अच्छा अब समझिए, आप क्लियरली फिगर देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि सर अच्छा थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं मैं, इसको hx और इसको gx लिख देता हूं, इसको hx और इसको gx लिख देता हूं। और अब कुछ चीजों पर जरा ध्यान लगा लीजिए बेटा, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहते हैं सर? आप क्लियरली ग्राफ देख करके ये कह सकते हैं कि fx is less equals to gx is less equals to hx। ठीक है, fx is less equals to gx is less equals to hx, then देखिए ग्राफ देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि fx, हाँ ग्राफ बिल्कुल दिखा दे रहा हूं मैं, बिल्कुल आप ग्राफ देखिए, देखिए ग्राफ देखिए क्या कह रहा है कि fx gx एंड hx। ठीक है, उल्टा लिख दिए हैं क्या बेटा, fx ग्रेटर है क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ उल्टा लिख दिया। सपोज करो ऐसा कोई हमने बेटा मान ही लिया, कोई बात नहीं ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही मान लो। सपोज करो ऐसा ही ग्राफ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। देन एंड ऐसा लगा दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a of fx less equals to limit x tends to a of gx less equals to limit x tends to a of hx। ऐसा अगर बेटा आता है तो इसमें से अगर किसी एक की वैल्यू भी हमें पता है कि इफ किसी एक की बेटा इफ, एक सेकंड, if
लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू हमको जैसे अगर दी गई है कि ये वैल्यू हमको दी गई है साहब l, देन बाकी दोनों की वैल्यू भी यही होगी बेटा। यही सैंडविच थ्योरम ने कहा है कि अगर ऐसा रिलेशन आ रहा हो ग्रेटर इक्वल्स टू या लेस इक्वल्स टू में, किसी एक की भी वैल्यू अगर आपको पता है तो आपकी दोनों की वैल्यू भी सेम हो जाएगी बेटा। ठीक है, किसी एक की भी वैल्यू पता है तो आपके बेटा दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। ये मैंने नहीं कहा है बेटा, ये सैंडविच ने स्टेटमेंट दिया है, ये सैंडविच का स्टेटमेंट है ये बेटा, ये उन्होंने कहा है बेटा। ठीक, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे फिर ये क्लियर होगा बेटा। आप तो जानते हैं कि हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, इसके जरा ना कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग बेटा, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जो न्यूमेरिकल भी आया है ना बेटा, वो बहुत धांसू धांसू आया है बेटा। ठीक है, नहीं प्रूफ नहीं है बेटा, इसका प्रूफ नहीं दिया गया है। ठीक, और प्रूफ आपको जानना भी नहीं है, अगर दिया नहीं भी दिया है तो क्वेश्चन से समझिएगा। देखिए सुनिए, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों का हालत खराब करता है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, greatest integer of x plus greatest integer of 2x plus greatest integer of nx अपॉन n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा। ये ना, ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो आपको हर जगह हर किताब में, चाहे आप आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव लगा ले हो, चाहे आप किसी की भी ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, ये क्वेश्चन आपको बेटा हर किताब में मिलेगा, इस बात की पूरी आपको बेटा गारंटी है। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा सर आप इतने श्योर होकर कह रहे हैं तो चलिए देख लिया जाए। देखिए देखिए देखिए, मैं पहले तरीके से बता दे रहा हूं, क्योंकि तरीका इसलिए जानना जरूरी है कि एडवांस में आ जाएगा बेटा। तो पहले बेटा मैं तरीके से बता दे रहा हूं, फिर बेटा मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि शॉर्टकट में कैसे आएगा बेटा। ठीक है, लेकिन पहले तरीका बताना जरूरी है, क्योंकि एडवांस में शॉर्टकट शायद ही लगे, मेंस में भले लग जाएगा बेटा। अच्छा सर कैसे करेंगे, देखो तुम ही हमको बेटा बताना, हमको कुछ नहीं आता, मैं अभी भी कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस तुम इतना बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है, हाँ बेटा सीबीएसई सिलेबस में है ना, लिमिट तो आएगा ही आएगा ही। और अभी प्लीज 5-10 मिनट के लिए कोई बातचीत नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं, पहले जरा पढ़ लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम पूछेंगे तो बताएंगे। सुनिए साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बेटा x-1 से लेकर के x के बीच में लाई करती है। ठीक है, क्योंकि या तो अपने इक्वल या अपने से एक कम, ऐसा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की, तो ये जो है ये किसके किसके बीच में लाई करता है बेटा। ठीक है, ये लाई करता है, अभी आप कोई कोई बात मत कीजिए, ठीक है, कोई चैट नहीं है बेटा फिलहाल। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की वैल्यू 2x-1 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x की वैल्यू क्या आएगी साहब, 3x-1 से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x तक। ओके, डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx की जो वैल्यू होती है nx-1 से लेकर के nx तक, ऐसे आ जाएगी। सर इन सबको ऐड करके देख लीजिए, इन सबको ऐड करके देख लीजिए। सर आप जैसे ही ऐड करेंगे ना तो मुझे क्या मिलने वाला, इधर मिलेगा मुझे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 nx। ओके, इधर मुझे मिल जाएगा 1 1 1 n टाइम तक है तो n मिल गया। इधर क्या मिल जाएगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x
प्लस डॉट 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 बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कहां तक बेटा nx तक, और ये लेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। आगे आइए, आगे देखिए, समझिए। यार हमने अभी बोला ना बेटा कोई चैट नहीं, एडिशन नहीं। एडिशन कैसे किया, एडिशन कैसे किया बेटा, एडिशन जैसे करते हैं वैसे एडिशन किया है बेटा, ठीक है ना। एडिशन जैसे करते हैं वैसे एडिशन किया है बेटा। कैसे एडिशन करते हैं बेटा, देखो तो एडिशन ऐसे ही करेंगे ना। इधर देखो तो x 2x 3x डॉट 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 nx तक था, तो बेटा इसको इधर लिख दिया। 1 1 1 को n टाइम तक ऐड किया तो बेटा क्या लिख दिया, n लिख दिया। फिर इसको लिख दिया, फिर बेटा मैंने क्या किया, x प्लस 2x प्लस 3x डॉट 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 nx, जैसे एडिशन करते हैं बेटा वैसे एडिशन किया, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, अलग अलग किया है बेटा, हाँ। अभी देखिए बात समझिए, देखिए सर ये क्या हो जाएगा, सर ये क्या हो जाएगा, सर इसमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आप देखिए, आप चाहें तो इसमें से x को कॉमन निकाल दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस n, ये कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। इसको बेटा यही रहने दो सर, इसको किए क्यों रहने दे रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारा क्वेश्चन है, इसलिए इसको कोई टच नहीं करेगा बेटा। और इसमें से भी देखो बेटा x कॉमन निकाल दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक। देखो बेटा इसमें क्या करो ना, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में n स्क्वायर का डिवाइड था, तो पहले ना एक फॉर्मूला लगा लो, उसके बाद n स्क्वायर से डिवाइड मार देना, ये हो जाएगा x। इसका फॉर्मूला बेटा अभी बताए हैं 1-2 दिन पहले ही, n प्लस 1 बाई 2 माइनस n, ये तो क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, ये हो जाएगा x n प्लस 1 बाई 2। अब देख, डिवाइड ईच साइड बाई, डिवाइड ईच साइड बाई n स्क्वायर। x n स्क्वायर प्लस n बाई 2n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, माइनस 1 बाई 2n, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर प्लस n, अच्छा x का तो मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा, बाई 2n स्क्वायर इंटू x। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सब में ना सर लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट लगा दीजिए, क्योंकि वही तो हमको चाहिए था। सो लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट x n स्क्वायर प्लस n बाई 2n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2n। अच्छा, यहां पर भी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x nx बाई n स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। और यहां भी लगा दीजिए, लिमिट n है, n टेंस टू इनफिनाइट n स्क्वायर प्लस n इंटू एक्स बाई 2n स्क्वायर। यहां से हम बेटा शॉर्टकट लगा सकते हैं। सर क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं, बताया है ना आपको कि भाई इन्फिनिटी का है तो ऊपर में n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, n स्क्वायर ऊपर भी n स्क्वायर नीचे भी, ऊपर x नीचे में 2, ये x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बाई इनफिनाइट 0 हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट,
2n नहीं है बेटा, 2n है ना बेटा, तो 1 बाई इन्फानाइट रखोगे ना बेटा, तो 1 बाई इन्फानाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तुम देखो ना, ऊपर में n का पावर 0 है, नीचे में n का पावर 1 है, नीचे n का पावर ज्यादा हो गया इन्फिनिटी केस में बेटा, डायरेक्ट आंसर 0। और यहां पर भी देख बेटा x बाई 2। अब देखो ये हमारा बेटा क्वेश्चन था जिसकी लेफ्ट लिमिट भी x बाई 2 के इक्वल आ रही है, ये भी x बाई 2 आ रही है, यानी ये पूरा सिस्टम का जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा x बाई 2। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट विल बी x बाई 2। आप जरा बेटा बताइए, अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये मुझे बताइए आराम से। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आराम से बताइए। हालांकि अभी एक एग्जांपल मैं और लेने वाला हूं, लेकिन पहले ये बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बेटा। एक और एग्जांपल लेने वाला हूं बेटा, भाई आप टेंशन, हाँ एक बार और देखो, एक बार और देखो, सुनो ठीक है, एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, एक बार देख लो, एक बार और एग्जांपल एक और बता दे रहे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये देख लो, एक एग्जांपल और बता दे रहे बेटा, तुम देखो तो एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं। देखिए एक और एग्जांपल देखो, 1 बाई 2n कैसे लिया, बिल्कुल देखो 1 बाई 2n कैसे लिया बेटा, कुछ भी नहीं किया बेटा। अच्छा एन 2n नहीं होगा ना, सिर्फ n स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो n रहेगा ना यार, हाँ 2 नहीं रहेगा, 2 एक्स्ट्रा लिख दिया है बेटा, आप सही है, 2 नहीं रहेगा बेटा, 1 बाई n रहेगा। एक बार और एक और एग्जांपल देखो बेटा, एक और एग्जांपल देखो, और ये बता रहे हैं ये जो ब्रैकेट दिया है ना, ये जो ब्रैकेट दिया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये भी लिख दूं बेटा, तो फिलहाल ये भी कंफ्यूजन करता है कि दिस इंडिकेट्स GIF। अब नेक्स्ट में आइए, एक और क्वेश्चन देखिए, हमने कहा ना बेटा कि आप परेशान मत हो, आपको हम सिखा कर ही छोड़ेंगे इसको भी। एक और क्वेश्चन देखिए, सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा, तो जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक हटाएंगे नहीं। देखिए ये क्वेश्चन, फिर ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब फिर देखो मैं यही करूंगा, देखो कि बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर एक्स ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, 1 स्क्वायर एक्स -1 से लेकर के 1 स्क्वायर एक्स तक, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स -1 से लेकर के 2 स्क्वायर एक्स तक, ये ठीक है। आगे इसी तरीके से अगर n स्क्वायर एक्स लिया तो n स्क्वायर एक्स -1 n स्क्वायर एक्स, सबको ऐड करो, देखिए
अभी क्या करेंगे हम लोग, जरा आप ऐड करो सब साइड, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, वन 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 को n टाइम तक ऐड करोगे बेटा n आ जाएगा। ये देखिए, देखिए क्या है ना, ये देख सब में से x कॉमन ले लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर माइनस n। यहां देखिए बेटा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर x, देखो x कॉमन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ठीक है, सुनिए सर क्या कर दिया जाए, सर क्या जादू किया जाए, हम लोग जादू करेंगे ना बेटा, क्या जादू करेंगे सर। देखिए इसका बेटा फॉर्मूला बताया है मैंने, ठीक, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है सर, देखिए इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है, x n n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n, ये 1 स्क्वायर x n ऐसा कर दी। अच्छा एक काम कर यार, क्या करे भाई, एक काम करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट पहले NQ से डिवाइड कीजिए क्योंकि क्वेश्चन के लिए NQ चाहिए, डिवाइड NQ बाई बोथ साइड्स। ये क्या हो जाएगा, x n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 NQ, 1 का स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर x माइनस n भूल गया, माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, बिल्कुल माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं, इसको मैं लगाता हूं, माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, बिल्कुल बेटा, हाँ हाँ, तो माइनस 1 बाई एन स्क्वायर कट गया ना एक n, और यहां से हो जाएगा बेटा अपॉन एन क्यू, ये आपका हो जाएगा x n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 एन क्यू। अरे चंदन सर तो कमाल कर दिए यार, देखो तो एक n कैंसिल, ये तो क्वेश्चन ही है, लिमिट लगा दिया n टेंस टू इंफिनिटी, यहां पर भी एक n कैंसिल, लिमिट लगाया n टेंस टू इंफिनिटी,
2n by 6n square minus 1 by n square. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये क्वेश्चन बन गया। अपॉन एन क्यू। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1। ये देखो यार, अब तुम देख रहे हो यही तुम्हारा क्वेश्चन है। ये लिमिट क्या आएगा बेटा 2/6 यानी 1/3, और ये लिमिट क्या आएगा 1/3। अब ये लेफ्ट राइट दोनों सेम है, सेम ही वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 1/3 नहीं x रहेगा ना बेटा, यहाँ पे x है ना यहाँ पे, सो x/3 x/3, ठीक है ना। x/3 x/3। जरा मुझे आराम से बताइए, अब मुझे आराम से बेटा बताइए इसका आंसर क्या आ गया x/3। अब समझ में आया या अभी भी बेटा दिक्कत जा रही है, ये मुझे बताइए बेटा। अब मुझे लग रहा है ना कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अब हमको लग रहा होगा कि बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा। अब 6 कैसे निकाल, ये फॉर्मूला ही होता है ना बेटा, 6 फॉर्मूले में रहता है बेटा। ये 6 मैंने अपने से नहीं लिखा है, संजोत मैंने लिखा है बेटा, ये फॉर्मूला ही बेटा बताया है, ठीक है। जिनको ये समझ में x/3 कैसे है समझ में नहीं आया, सोलंकी सर देखिए ऊपर में देखिए बेटा, ये अभी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी वाले में बताया है ना, ऊपर में देखो n स्क्वायर है और नीचे भी n स्क्वायर है। अब यहाँ पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2x, और यहाँ पर n स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बेटा 6, तो 2x/6 इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए। तो 2x/6 को बेटा मैंने x/3 लिख दिया, और 1/∞ क्या हो जाएगा बेटा 0, 1/∞ का स्क्वायर भी 0। समझ में आया क्या सोलंकी सर, बताइए। हाँ आगे ना, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप पूछेंगे अरे सर ऐसे कैसे आपने कह दिया, मतलब आप उसको ध्यान नहीं देना चाहते। नहीं 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 भाई, जिनको आ गया उनको अच्छा है, जिनको नहीं आया उनके लिए बेटा 5 सेकंड की ट्रिक है, सिर्फ 5 सेकंड की ट्रिक, 5 सेकंड में आपको आ जाएगा और आप खुद कह देंगे हाँ सर आ गया, ठीक है। उसका सब कहेंगे अच्छा, उसके बाद कुछ लोग मन ही मन हमको गाली भी देंगे, कहेंगे साला जब इतना आसान था तो इतना बेवकूफ काहे बनाया आपने यार। हाँ हाँ, कुछ लोग कहेंगे बेटा, अभी हम बताएंगे ना ट्रिक, तो कहेंगे कि अरे सर इतना आसान था तो साला बेवकूफ इतना क्यों बनाया, ठीक है। अभी कैसे, देखिए सर, हाँ बोलेंगे कुछ लोग, लेकिन क्या है ना बेटा, एडवांस लेवल में ट्रिक नहीं चलेगी बेटा। हाँ एडवांस लेवल में हाँ ट्रिक नहीं चलेगी। हाँ ओके ओके, हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा। देखिए देखिए साहब, मैंने ना, याद करो तुम लोगों को ये वाले क्वेश्चन का ट्रिक लिखना सिखाया था कि बच्चा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी या x टेंस टू इंफिनिटी, सॉरी टू से x टेंस टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, अगर x तक जा रहा है और नीचे x स्क्वायर है तो इसका ट्रिक लिखना सिखाया था बेटा 1/2। सिमिलर वे में दूसरे वाले का भी ट्रिक सिखाए थे, बताना ये सिखाया था नहीं सिखाए थे बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 x का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में अगर बेटा x का पावर q रहता है तो ये सब सिखाए थे ना बेटा, क्या रहता है बेटा, ये सब 1/3, ये सब सिखाया दे बेटा सब लोगों को। इसी तरीके से अगर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रहता है कि 1 का पावर q, 2 का पावर q, डॉट 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 x का पावर q अपॉन x का पावर 4, तो इसका ही बेटा बताया था कि 1 का पावर 4 रहता है बेटा, ठीक है। ये सब मैंने सिखाया है आप लोगों को। आप कहेंगे भी कि हाँ सर सही है, सर सही।
सिखाया ना, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखिए सेम समझिएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 सॉरी x 2x nx by n स्क्वायर। इसका आंसर x का स्क्वायर। हाँ, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, चूंकि देख यहां पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहां पर n की लिमिट दी गई है, x स्क्वायर नहीं, लिमिट अपॉन में n स्क्वायर है बेटा, लिमिट तुम्हारी बेटा n की दी गई है, लिमिट n की दी गई है, और इसका कोफिशिएंट क्या दिया है, x, सीधे बेटा x y को। इसी तरीके से देख, x/3, काम खत्म। इसीलिए बेटा हमारी बात एकदम ध्यान रखिए, समझे ना। हाँ, सिलेबस की टेंशन तो आप लीजिए ही मत बेटा, सिलेबस तुम्हारा सरदर्द ही नहीं है, सिलेबस बेटा हमारा सरदर्द है, ठीक है। मैं चाहूं ना तो खाली ट्रिक बता बता करके ना बेटा कितनी जल्दी काम निकाल जाए, लेकिन मेरे फिर बेटा बता रहा हूं, मेरा जो है, मेरा फोकस एडवांस पर है बेटा, मेरा फोकस है ही नहीं बेटा छोटा, क्योंकि जानते हो जब कहीं एडवांस की तैयारी करोगे ना, तब जाकर के एडवांस लगेगा, या उसका मतलब एनआईटीज वगैरह के अच्छे कॉलेज लगेंगे। अब पता चलेगा अभी से साला तुम एमएसटी सीईटी के थे। मतलब मुझे नागपुर में एक बड़ी समस्या होती है, सॉरी टू से, आप लोग इसको पर्सनलाइज मत लीजिएगा, बट मुझे एक बहुत प्रॉब्लम मुझे जाती है। कई सारे इंस्टीट्यूट में मैंने सुना है कि 11th का पढ़ाते ही नहीं है बेटा, 11th का पढ़ाते ही नहीं, सीधे 12th से ही स्टार्ट करते हैं। 11th का कुछ कुछ टॉपिक ले लिया और 12th का सीधे स्टार्ट कर दिया। दैट्स नॉट गुड एट ऑल। ऐसे इंस्टीट्यूट में, ऐसे जगह पे जाने से हमेशा बेटा आप अपनों को रोकिए कि ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। हाँ, कभी नहीं होता है बेटा। अच्छा, ये मेरी बात गलत तो नहीं है ना, मैंने ऐसे पर्सनल वाली बात नहीं, मतलब कुछ लोग इसको ना अलग वे में ले लेते हैं कि आप अपने तरफ की तारीफ, इधर की बुराई कर रही हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर देखिए, देखिए हाँ, इंग्लिश ये देखो, देखो जो सब्जेक्ट काम के नहीं उसकी बात मैं नहीं कर रहा। अब कोई कह रहा है कि इंग्लिश और सीएस का नहीं, इंग्लिश सीएस का बेटा कोई यूज नहीं है ना, उसका तो 12th में ही यूज है। जिसका यूज है बेटा मैं उसका बात कर रहा हूँ, ठीक। नहीं, स्टेट का नहीं पढ़ाया सोलंकी, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन 11th के टॉपिक को पढ़ाया ही नहीं कुछ भी, स्टेट की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। इंट्रेंस में भी गया तो इंट्रेंस का भी फोकस 12th वाले के लिए था, इंट्रेंस में भी गया तो इंट्रेंस में भी 11th की टॉपिक पर फोकस ही नहीं था, 12th की टॉपिक का फोकस था। अभी जैसे कल मेरी सर के साथ मीटिंग थी, सर ने मुझसे कहा कि सर 11th का भी, मतलब 11th का भी पढ़ाना है, जो इंट्रेंस का टॉपिक है वो पढ़ाना ही पढ़ाना है, और उसमें बोर्ड की भी जो चीजें हैं उसको लेकर के चलनी है बेटा, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे है ना, हाँ बहुत सारे जो कुछ मतलब टच ही नहीं करते, सीधे इंट्रेंस का भी वही 12th वाला पार्ट पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं, कम से कम मैं आपको जैसे यही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये 11th का है, फंक्शन मैंने पढ़ा है बेटा, वो 11th का टॉपिक है। 11th का टॉपिक को भी बेटा मैंने इतना एलिब्रेट किया, बोर्ड का भी बताया कि देखो बेटा बोर्ड की बुक में आप कैसे सवाल दिए हैं, यहाँ पर ऐसे सवाल दिए। हाँ हाँ, तो ऐसा काम ना कभी मत कीजिए बेटा, कभी नहीं। देखिए स्टेट बोर्ड नहीं पढ़ रहा है 11th का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th के जो टॉपिक इंट्रेंस में नहीं आ रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं बेटा वो गलत है। देखो जो गलत है वो गलत है बेटा। हाँ हाँ ना, अरे यार फंक्शन लिमिट भी नहीं पढ़ाते यार, वो सीधे डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर देते हैं भाई, लिमिट भी नहीं पढ़ाते। मेरा क्या कहना है, 11th स्टेट बोर्ड का नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा जो इंट्रेंस में टॉपिक आने वाले हैं वो तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए बेटा, ठीक है। अभी देखिए, सर ने कल ही बेटा हमसे कहा कि नहीं सर, हम लोगों को पूरा 11th का पढ़ना है, 11th के भी जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना ही करना है, 12th का भी पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, हाँ थोड़ा प्रायोरिटीज है कि 12th वाला टॉपिक से ज्यादा आता है तो 12th वालों को थोड़ा ज्यादा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आप देखिए फंक्शन था, फंक्शन में देखिए मैंने आपको कितना एलिब्रेट किया, देखिए हमारा बेटा ये चल, स्टेट बोर्ड में तो 11th का स्टेट बोर्ड का पढ़ के क्या करोगे, 11th का स्टेट बोर्ड में एक एक चीजें प्रूफ करवाने के लिए रहेंगी बेटा, उतना थ्योरम व्योरम कौन प्रूफ कराएगा बेटा, उसमें से एक भी थ्योरम आपके एंट्रेंस में आता भी नहीं है बेटा।
इसलिए 11th का स्टेट बोर्ड का नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं। इंग्लिश सीएस का बेटा, इंग्लिश का कौन सा यूज आने वाला है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बट 12th क्लास का ये जो मेन सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो बेटा आपको एकदम फोकस होना चाहिए बेटा, ठीक है। सुनिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए प्लीज सर। नेक्स्ट में क्या आते हैं देखिए, नेक्स्ट में आइए प्लीज देखिए। हाँ, हम लोगों ने बेटा अभी एक और चीज खत्म कर ली है और वो उसका प्यारा सा नाम है बेटा सैंडविच थ्योरम, ठीक है। अब पता नहीं यार, अब सब्जेक्ट सब अच्छा होता है यार, समझे ना, अपना अपना इंटरेस्ट होता है बेटा। सुनिए, मेंस 2010 क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिएगा। लेट फंक्शन बिलोंग्स टू R be a positive increasing function with limit x tends to infinite ऐसा। आगे पूछा कि then limit x tends to infinity f of 2x by x, इसकी वैल्यू क्या होगी? f of 2x by f of x, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है। देखिए मेंस 2010 का क्वेश्चन है बेटा, लिमिट पे पूछा गया है बेटा ये क्वेश्चन, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। अच्छा सर, ठीक, एक बात बताइए, ठीक, देखिए एकदम, देखिए सुनिए कैसे लगाएंगे आप इसको बेटा, सॉल्यूशन समझिए। आप क्या लिखेंगे बच्चे? 1 is less than 2 is less than 3, यानी x less than 2x less than 3x, यानी f of x less than f of 2x less than f of 3x, यानी लिमिट भी अगर लगा दी x टेंड्स टू इंफिनिटी तब भी ऐसा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of 2x सुनो देखिए क्या है, एक काम करो बेटा, तुम fx से डिवाइड कर दो, आप fx से डिवाइड कर दीजिए, आप fx से डिवाइड कर दीजिए बेटा, fx से डिवाइड कर दीजिए तो नहीं शायद fx से जैसे डिवाइड करेंगे
तो क्या दे देगा मुझे? वन अब देख, इसकी वैल्यू ना तुमको ऑलरेडी बेटा क्वेश्चन में 1 दी गई है। हाँ, अब देख इसकी वैल्यू भी 1 दी गई है। अब जाहिर सी बेटा बात है, अब जाहिर सी बेटा बात है कि ये भी 1 और ये भी 1, तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। आराम से बेटा बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटा? पक्का ना? अभी एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, लास्ट स्टेप, बिल्कुल देखिए ना बेटा, लास्ट स्टेप में मैंने fx से डिवाइड कर दिया और देखो इसकी वैल्यू 1 आ गई और ये वैल्यू f3x by fx ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 गिवन है। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बेटा। मैंने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मुझे पहले से बेटा ये पता रहता है कि भाई 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3। मैंने क्या किया बेटा, x का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने फंक्शन ले लिया, फिर बेटा मैंने लिमिट लगा लिया। अब जैसे ही इतना काम कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, मैंने इतना जब काम कर लिया बच्चे मेरे, तो इसके बाद बेटा मैंने लिमिट लगा दी। जैसे ही मैंने लिमिट लगा दी, सॉरी fx से डिवाइड कर दिया, fx से डिवाइड करते ही देखो ये सब डिवाइड हो गया। अब ये तो ऑलरेडी 1 आ गया लेफ्ट साइड, और राइट साइड की वैल्यू क्वेश्चन में ही 1 दी गई है। तो बेटा और बीच में क्या है तुम्हारा, बीच में जो है बेटा यही तो हमारा क्वेश्चन है ना, तो ये तुम्हारा ऐसे आंसर आ गया। इज इट ओके डियर? ठीक है, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। अब ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा चेक भी कर लूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले कितने याद हैं। ये क्वेश्चन लगाने में कम से कम 15 मिनट जाएगा बेटा, कम से कम 15 मिनट जाएगा, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है बहुत सारे फॉर्मूले याद ना हो, इसलिए बेटा 15 मिनट जाएगा। तो जो फॉर्मूले याद नहीं होंगे हम उनको लिखते भी चलेंगे, आप बस बताते जाइएगा कि हाँ सर ये, अच्छा जिनको लर्न है उनके लिए अच्छी बेटा बात है, नहीं होंगे तो बेटा हम बीच बीच में फॉर्मूले भी लिखते चलेंगे, फिर बताएंगे बेटा कि क्वेश्चन का क्या है, कहाँ से आया, कि कब आया। ये क्वेश्चन था बेटा, ये तुम्हारा पूरा बेटा क्वेश्चन है, देखिए ये पूरा क्वेश्चन है बेटा। हाँ पहले इसलिए मैंने कहा ना बेटा, हाँ मैं इसलिए बोल नहीं रहा था बेटा, आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था बेटा। मैं क्वेश्चन में एक्चुअली इसमें एक भी गलत होता ना, कुछ भी इधर उधर, तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है बेटा, ठीक, इसलिए बेटा मैं बोल ही नहीं रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, अभी देखिए मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, स्टार्ट कहाँ से। अब देखो ना, लोग कहते हैं
सर हॉस्पिटल लॉ बता दीजिए ना, हॉस्पिटल लॉ से बहुत आसानी हो जाता है बेटा, ठीक है। अभी अटक रही है आवाज बेटा, आवाज अटक रही है क्या कि अभी आ रही है क्लियर मेरी? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन डियर, या अटक रही है, ऐसा क्या है, क्या दिक्कत आ रही है बताइए? क्लियर है ना? ठीक है ठीक है, नहीं बेटा क्लियर आ रही है बच्चा, एक बार तुम अपनी तरफ से देख लो बेटा, ठीक है ओके। देखो बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए अब लोग कहते हैं ना बहुत सारे कि सर हॉस्पिटल लॉ बता दीजिए, शॉर्टकट वाले, अरे जो बता देते हैं ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव नीचे लगा। बेटा यहाँ ना इतनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा कि फंस जाओगे। ये क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन से ही लगाएंगे तभी आप बेटा आगे जाएंगे। शुरू कीजिए सवाल लगाना, एक एक स्टेप बेटा देखते रहिएगा और मैं बोलते रहूंगा। प्लीज आप कुछ भी ये मत किया अभी चैट नहीं, आप ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि 15 मिनट का कम से कम सवाल है बेटा। देखिए लिमिट पहले तो लगा के देखा, x की वैल्यू पाई बाई 2 रखा, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन पाई बाई 2 1, -1 + 1 0, ऊपर में 0 आ गया। नीचे में रखा बेटा साइन 2 पाई, ये पूरा 0 हो गया। cos 5 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 0 होता है। ये तुम्हारा cos क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा cos पाई बाई 2 रखा, cos पाई हो गया, ये -1 हो जाएगा, तो √2 - √2 ये भी बेटा 0 आ गया। तो ये केस तो पहली बात बेटा कि 0/0 का है, ये तो कंफर्म हो गया बेटा। शुरू करता हूं बेटा मैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन c प्लस साइन d 2 cos c प्लस d, सॉरी 2 cos d 2 साइन रहता है ना, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस 2। ये फॉर्मूला हमने लगाया है बेटा पहला वाले में, साइन a प्लस साइन b का अपॉन नीचे मैंने थोड़ा सा बेटा गोटी खेला। सर कैसे गोटी खेला नीचे में? देखो नीचे में बेटा मैंने किया, इसको टच ही नहीं करते हैं, इसको टच नहीं करते हैं। 2 साइन 2x इंटू साइन 3x बाई 2 प्लस कॉस 5x बाई 2 माइनस √2 माइनस √2 cos 2x माइनस cos 3x बाई 2 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 4 √2 2 साइन 2x इंटू, अच्छा ये कॉस रहता है यार यहाँ पर ना फॉर्मूला में, साइन और एक कॉस रहता है ना, गलत कर दिया था, इसको भी रेक्टिफाई कर देता हूँ, एक साइन एक कॉस रहता है। कॉस कितना हो जाएगा, 3x में से x क्या है बेटा, x सॉरी 2x बाई 2 कॉस x अपॉन 2 साइन 2x इंटू साइन 3x बाई 2। अभी देखिए क्या आ गया, प्लस कॉस 5x बाई 2 माइनस कॉस 3x बाई 2। अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, अभी यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ओके, 4 √2 2 साइन 2x इंटू कॉस x, यहां पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन 2x साइन 3x बाई 2 कॉस 5x बाई 2 कॉस 3x बाई 2 माइनस √2 माइनस √2 cos 2x। अब क्या आ गया, नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा,
अभी देखिए ना, अच्छा ये इसको ना ऐसे कॉमन ही रहने दो यार, इसको कॉमन वाले पार्ट में ही रहने दो, इसको ना कॉमन वाले, इसको क्यों ऐसे तोड़ना मोड़ना, इसको कॉमन वाले पार्ट में ही रहने दो। 1 प्लस कॉस 2x ही रहने दो। अभी 4√2 इंटू 2 साइन 2x इंटू cos x अपॉन 2 साइन 2x साइन 3x बाई 2 प्लस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x। नेक्स्ट 8√2 आ गया, और अभी देखिए क्या आएगा बेटा, अभी नेक्स्ट में देखिएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 8√2 साइन 2x cos x अपॉन 2 साइन 2x इंटू साइन 3x बाई 2 माइनस 2 साइन 5 और 3 8 8 बाई 4 2x आ जाएगा यार, साइन कितना हो जाएगा, 5x बाई 2 में से 3x बाई 2 चला गया, तो 2x बाई 2 x बाई 2 ये आ जाएगा बेटा, साइन x बाई 2 आ गया, माइनस √2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, इसके आगे देखिए सर, इतना करने के बाद भी देखिए, सुनिए सर, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करूंगा मैं, देखिए इसके बाद हम लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 8√2 साइन 2x इंटू कॉस x अपॉन, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2 साइन 2x साइन 3x बाई 2। अभी ये क्या हो जाएगा, साइन 2x का देखिए, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x, और यहां पर साइन c माइनस साइन d लगाइए, 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 माइनस 2√2 कॉस स्क्वायर x। देखो बेटा, साइन x हर जगह से अरे साइन x नहीं है, सॉरी, कॉस x कॉमन लेके कैंसिल कर दे बेटा ऊपर से, तो साइन x मैं लिख दूं, कॉस x देख, कॉस x एक यहां से, एक cos x यहां से, और एक cos x ये ऊपर वाला, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बेटा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 8√2 साइन 2x बाई 4 इंटू 2, अब 3x और x कितना हो जाएगा बेटा, 4x बाई 2, 4x बाई 2
2x हो जाएगा ना यार, हाँ, और ये cos x हो जाएगा सिर्फ, sin x इंटू cos x माइनस, सॉरी माइनस नहीं ना, इंटू 3x/2 में से x/2 गया बेटा, कितना हो जाएगा, 2x/2 हो गया ना, हाँ 2x/2 यानी ये x/2 आ गया है, sin x/2 माइनस 2√2 cos x, लिमिट x टेंस टू π/2, 8√2 sin 2x, 2 sin x cos x by 8 आपका कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, देखिए तो 8 cos x, और यहां पर आपका आ जाएगा 8 cos x में सिर्फ cos x कॉमन ले लो बेटा, cos x कॉमन ले लो, यहां पर आपका आ जाएगा 8 sin x (2√2) cos x कट गया, आप रख दीजिए बेटा sin 90, sin 90 अब रखिए बेटा, sin 90 अब देखिए कुछ ना कुछ मिलेगा पक्का, sin 90 रखेंगे यहाँ पे, sin 90 मुझे दे देगा 1 16√2 अपॉन ये π/4 हो जाएगा, तो 8 इंटू 1/√2 माइनस 2√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से क्यों मल्टीप्लाई करें यार, मेरे पास से अच्छा तरीका है, 8√2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 8/√2 है ना, तो 8 को मैं लिख सकता था, यहाँ पर देखो ना, 8 को मैं क्या लिख सकता था, √2 इंटू √2, ठीक है, इंटू √2, ऐसा 6 लिख सकता था बेटा, 6 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए, √2 का पावर 5, 4√2 माइनस 2√2, अब जरा बेटा बताइए, 16 ही बचेगा, देख लो अब आराम से देख लो बेटा, पहले तुम आराम से देख लो, आंसर बेटा 8 आ रहा है, पहले आराम से क्वेश्चन को समझो, पहले आराम से बेटा, मैं माइक कम कर देता हूं, बंद कर देता हूं, आप आराम से क्वेश्चन को समझिए। हाँ भैया देखिए, लाइए एक सेकंड,
एक सेकेंड बेटा, किसी ने मुझे अपना मेथड ही भेजा है, मैं बिल्कुल देखना चाहता हूं उनका मेथड बेटा। हाँ ठीक है, वही मेथड है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो हमको समझाना है तो हमको थोड़ा एक एक स्टेप ज्यादा लिखने पड़ेंगे ना बेटा। हाँ हाँ, चेक कर लिया, चेक कर लिया बेटा, सही भी है, वो सही भी है और उसका कोई दिक्कत भी नहीं है, सही है बेटा। लेकिन वो मैंने कहा ना कि आपने लगभग वैसा ही किया है बेटा, बस थोड़ा सा स्टेप्स कम लिखे, बट मुझे बेटा समझाना रहता है तो वो थोड़ा सा मुझे स्टेप्स ज्यादा लिखने पड़ते हैं बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है, मैंने चेक कर लिया बेटा बोर्ड से। अब ये देखिए ये आपका क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन से जुड़ी एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? इस क्वेश्चन से जुड़ी बेटा एक मैं बात बताना चाहता हूँ। हाँ, आराम से देख लीजिए बेटा, आराम से देख लीजिए, अगर मैं फिर ऊपर से नीचे पूरा दिखाता हूँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से देख लीजिए। हाँ बिल्कुल बेटा, नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया ना बेटा, नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल किया cos x को बेटा, sin x की वैल्यू रख दी बेटा 90। मैं आराम से एक बार ऊपर से और दिखा देता हूँ बेटा, एक एक करके फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से एक बार ऊपर से नीचे दिखा दे रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा, चलो अब नहीं बेटा, थोड़ा जान लो ये क्वेश्चन कहाँ आया है, थोड़ा सा बेटा बता देंगे क्वेश्चन आया कहाँ है। ये क्वेश्चन आया है, अगर किसी ने सिर्फ ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया होता तो उनका बेटा मैथ्स का कट ऑफ निकल जाता। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, तो ये बेटा तुम्हारा, मैंने कहा था ना कि 15 मिनट लगते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कराने में, ठीक है। आगे आइए, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इस बार लिमिट का सवाल था बेटा, ये 2020 एडवांस एकदम नया सवाल है बेटा, एकदम पुराना है ही नहीं बेटा, एकदम नया सवाल है। लास्ट थर्ड स्टेप, 1 2 3 बेटा, यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लिखा 2 sin x cos x और नीचे से cos x को कॉमन निकाल के कैंसिल किया है। चलिए चलिए, अब आप हाँ, अब अगर चलिए, अब अगर बेटा क्या कहते हैं, अब अगर इजाजत हो तो फिर हम आगे की तरफ बढ़े बेटा। तो अब अगर इजाजत हो गया होगा तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, आगे आते हैं, आगे कुछ और बातें करते हैं। एक क्वेश्चन बेटा सोच रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ले ही लेता हूँ, फिर आगे की तरफ और रुख करूंगा।
हाँ बिल्कुल, अब देखो बेटा, अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी ना एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं बेटा। अभी जितना पढ़ाए हैं उस पर एक आध सवाल और बताते हैं। IIT 83 से क्वेश्चन उठाने का मन है बेटा। IIT 83 से बेटा एक क्वेश्चन उठाने का मन है बेटा। देखिए क्वेश्चन है, इफ gx इक्वल्स टू देखो ये क्वेश्चन ना बेटा एडवांस 83 में पूछा गया, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बेटा। मतलब आपके जन्म के पहले, मतलब मेरे ही जन्म के पहले का है तो आपके जन्म के पहले का तो होगा ही होगा बेटा, ठीक है। अभी देखिए कैसे लगाएंगे इसको भी जरा देखिए, अप्रोच समझिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये क्या आ गया बेटा, gx माइनस g1, जी मतलब -25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, माइनस इसके बाद का आपको सब कुछ आता है। सर क्या आता, हमने बेटा कितनी बार बताया कि बच्चे जब कभी ऐसा आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइजेशन। तो कर लीजिए रेशनलाइजेशन, करिए रेशनलाइजेशन। देखिए देखिए इसका रूट हट जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 24 से 25 गया बेटा -1। अब देखो तो बेटा एक्स स्क्वायर -1 को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, x+1 x -1 अपॉन x -1 इंटू √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख कैंसिल, x की जगह 1 रख दे, 2 √24 प्लस √24, सो 2/2 √24, ये 1/√24 आंसर आ गया, 1/√24 आंसर आ गया। बस इतना ही है बेटा। ठीक, अब मुझे लग रहा है बेटा 24 कहां से आया सर, अरे भाई 24 बेटा ये √24 ये G1 था ना सोलंकी साहब, देखिए ना G1 था ना, तो x की जगह 1 रख दिया सोलंकी साहब, तो 25 में से 24 जाएगा तो -1 नहीं आएगा बेटा। इसमें साहब जरा देखिए ना, x की जगह यहाँ पर -1 रख करके देखिए तो क्या आएगा सर, 25 में से 24 जाएगा तो बेटा 24, 25 में से 1 जाएगा तो 24 ही आएगा ना सर। हाँ हाँ, ये बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ये तो अभी मैं एक आध और बता, देखो वो था वो एडवांस एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन था बेटा, और इसीलिए तो बेटा इस बार कट ऑफ सिर्फ मैथ्स का 5% था।
और एग्रीगेट का कट ऑफ 17.5 और मैथ्स का कट ऑफ सिर्फ 5, वो भी ओपन कैटेगरी के लिए बेटा मैं बात बता रहा हूँ। अगर और ऐसे ओबीसी की बात करेंगे तो वो और थोड़ा कम ही था बेटा। एक क्वेश्चन वो लगाने पर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है बेटा। तो आप सोचिए कि हाउ इंपॉर्टेंट दैट क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन बेटा मैं और लेता हूँ, एडवांस से लेता हूँ। आईटी 2012 से एक क्वेश्चन बेटा उठाता हूँ। आईटी 2012 से एक क्वेश्चन उठाता हूँ। तो क्या है सर क्वेश्चन आईटी से? देखिए क्वेश्चन है, हम लोग बेटा बड़े आदमी हो गए, छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग देखते ही नहीं। नहीं, देखो एडवांस है ये। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 4। a क्या होगा और b क्या होगा? कभी 18 कभी 20 पेपर, एक पेपर में बेटा 18 क्वेश्चन रहते हैं, 18 से 20, और मतलब 18 फिजिक्स, 18 केमिस्ट्री, 18 मैथ, 54 क्वेश्चन रहते हैं बेटा। इसकी वैल्यू ना बेटा 4 है बेटा। हाँ, किस टॉपिक से कितने रहते हैं ये कोई भरोसा नहीं रहता बेटा। हाँ, एडवांस की ही बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब ये बताइए कि इसकी ए की और बी की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना है वो समझिए। सबसे पहला स्टेप क्या करना है साहब? देखिए सबसे पहला स्टेप करेंगे आप कि लिमिट माइनस देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर ए एक्स बी एक्स बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। बच्चे एक काम यहां से कर लो, कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए बेटा, ए बेटा अब देख इसका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। आंसर एग्जिस्ट करने का बेटा सिंपल सा मतलब क्या है कि देख नीचे में x प्लस 1 है, x का मैक्सिमम पावर क्या है बेटा 1, तो ऊपर में बेटा ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर तभी एग्जिस्ट करता है बेटा, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू देता है जब ऊपर का मैक्सिमम पावर और नीचे का मैक्सिमम पावर सेम हो बेटा। और अगर यहाँ ऊपर का पावर ज्यादा है और वैल्यू 4 दिया है, यानी जाहिर सी बात है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, यानी कि 1 माइनस ए शुड इक्वल्स टू 0, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 1। और अब देख x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ऊपर x का कोफिशिएंट 1 माइनस ए माइनस बी है, तो इसको बेटा आप किसके इक्वल कर दीजिए बेटा 4 के इक्वल कर दीजिए बेटा। दिस अपॉन दिस इक्वल टू 4, यानी 1 माइनस 1
हाँ ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं लिखे थे क्या बेटा? ओके क्वेश्चन में सॉरी लिखना बेटा, भूल गया था, ए और बी की वैल्यू थी, सॉरी माफ कीजिएगा। अरे लिखा तो था यहाँ पर यार ए और बी की वैल्यू, बट दोबारा लिखवा रहा, देख लिखा तो था ए और बी की वैल्यू निकालनी है बेटा। लास्ट स्टेप अगेन, ठीक है बता रहा हूँ सुनिए। ये मैंने बताया है इनफाइनाइट के केस में कि अगर ऊपर का पावर ज्यादा तो आंसर इनफाइनाइट, नीचे का पावर ज्यादा तो आंसर 0, और अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है मतलब ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम होना चाहिए, यही बेटा मैंने बताया है। तो जाहिर सी बेटा बात है कि इसकी राइट साइड वैल्यू दी गई है 4, नीचे का पावर क्या है बेटा, x का पावर 1 है, यानी ऊपर भी x का पावर क्या होना चाहिए 1। तो जाहिर सी बेटा बात है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर वो 0 हो जाए तो x स्क्वायर की एग्जिस्टेंस ही हट जाएगी। तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बेटा 1 माइनस a, 1 माइनस a को बेटा मैंने सीधे 0 कर दिया, हमारा काम ही यहाँ से खत्म हो गया बेटा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद सर आपने इसके आगे क्या किया? इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, इसके आगे मैंने कहा कि x का कोफिशिएंट ऊपर में कितना है बेटा 1, x का कोफिशिएंट ऊपर में 1 माइनस a माइनस b है और नीचे में 1 है, और ये राइट साइड में किसके इक्वल होना चाहिए 4 के, उसको बेटा मैंने 4 के इक्वल कर दिया। जैसे ही 4 के इक्वल किया बेटा तो a की वैल्यू मैंने 1 रख दी और ये आंसर आ गया। ओके हाँ ठीक। अब हमने कहा नहीं बेटा कि ऐसा नहीं है कि समझेगा नहीं बेटा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा हो सकता है बेटा कम ज्यादा आ जाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाए, ठीक है। अभी देखिए हाँ थोड़ा ओके, थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, अभी मैं बोल दे रहा हूँ ना प्रैक्टिस के लिए, तो उसके बाद देखो ये क्लियर हो जाएगा बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाएगा। इस पर और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, बाउंसर जा रहा था बेटा उसको पकड़ के ले आया जाएगा। अभी नेक्स्ट में आइए, अभी नेक्स्ट में आइए, कुछ चीजें और बेटा हम लोग क्लियर करेंगे। हाँ अच्छा, ये तो कैसा केस था बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, देखिए अभी डिस्कस करने जा रहे हैं केस ऑफ 1 पावर इंफिनिटी। अब इसका डिस्कशन करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा, केस ऑफ 1 पावर इंफिनिटी। ये बेटा हार्ड नहीं है, ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन बेटा बताया ना वो इजी है, ये मेंस से पूछा जा सकता है बेटा, ये मेंस लेवल का है, भले एडवांस से पूछा और ये मेंस लेवल का है बेटा। देखिए केस ऑफ 1 पावर इंफिनिटी, सर 1 पावर इंफिनिटी का केस कैसा है, जरा समझिए प्लीज। हम इसमें देखो क्या होता है, इसमें आता है ऐसा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस fx पावर gx, या लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी हो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जगह x टेंड्स टू a कर लो, और 1 प्लस fx पावर gx। हाँ जी x टेंड्स टू इंफिनिटी के केस में ऊपर हुई तो यूज, देखो कहां हमने नहीं यूज किया बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम देखो बेटा मैंने यूज किया, तो कैसे नहीं यूज किया यार, क्या तुम बात कर रहे हो बेटा। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में बेटा, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में इंफिनिटी का केस था ही कहां बेटा, इंफिनिटी का जहां रहेगा बेटा वहां बिल्कुल यूज होगा बेटा। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में कौन से वाले प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं बेटा, हाँ इस वाले प्रॉब्लम में बेटा देखो वैल्यू कहां दी गई है,
ये जो मेंस 2010 वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू ही कहाँ दी गई है? f3x by fx, fx इक्वल टू क्या है वो तो दिया ही नहीं है ना। अगर fx की वैल्यू कुछ दी गई रहती तब तो बेटा हम लगा ही लेते, लेकिन fx की वैल्यू ही नहीं दी गई थी इसलिए नहीं लगाया बेटा। अगर वैल्यू दी गई रहती तो उसमें भी यही लगाते हैं। अभी देखिए, अभी हम किसका केस बेटा बताने जा रहे हैं? 1 पावर इंफिनिटी का। इसमें ना आपको केस चाहिए 1 प्लस एफ एक्स का पावर जी एक्स। कैसा केस चाहिए? 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स। सर इसको क्या लिखेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करते समय लिखेंगे e का पावर लिमिट x टेंस टू a और एफ एक्स इंटू जी एक्स। मैं पहले कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। जैसे बेटा मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि बच्चे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का पावर लैम्डा बाई x। ऐसा क्वेश्चन बेटा मैंने ले लिया 1 प्लस x का पावर लैम्डा बाई x। अब देखो तो तुमने जैसे ही x की वैल्यू 0 रख दी, तुमको बेटा क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू 0 रखते बेटा तुमको मिल जाएगा 0। अरे 1 प्लस 0 1 और लैम्डा बाई 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी 1 का पावर इन्फिनिटी आ गया। अब तुम देखो, ये जो केस है वो है fx, ये जो केस है ये है gx। सो e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लैम्डा बाई x कैंसिल, e का पावर लैम्डा। आंसर आ गया, e का पावर लैम्डा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, इस पर तो हम लोग बड़ा खूब सारे एग्जांपल करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए कि लिमिट, ठीक है, x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस लैम्डा x का पावर x। x की वैल्यू इंफिनिटी रखिए, लैम्डा बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 1 का पावर इंफिनिटी का केस ये भी आ गया। ये fx का पावर gx। सो e पावर लैम्डा बाई x, लिमिट लिख लो x टेंड्स टू इंफिनिटी लैम्डा बाई x इंटू x, कट गया e का पावर लैम्डा। आंसर आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये बताइए। ठीक है, अभी ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। इसके आज बेसिक वाले प्रॉब्लम बताएं, एकदम इसके एकदम सिंपल सिंपल वाले बेटा बताएं। ठीक है, इसके अभी और डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम भी आते हैं। ठीक, तो इतना छोड़, हाँ इतना छोड़ दूं कि अभी क्लास में टाइम है? बताइए, अभी क्लास में टाइम है कि अभी इतना ही छोड़ दूं बेटा? छोड़ दें? अच्छा, क्लास का अभी टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। और अभी शाम को एक्स्ट्रा क्लास तब हम मंडे से रखेंगे बेटा, क्योंकि हमको लग रहा है सर का शायद वो खत्म नहीं हुआ है ना, सर का वो जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर का खत्म नहीं हुआ है ना। तो सर ने मुझे बोला है कि उनका जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद से मैं लेने लग जाऊंगा। ठीक है ना? चैप्टर शायद खत्म होने को है ना, अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा कुछ करके है ना सर? हाँ तो ठीक है, तो जैसे ही सर का वो खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं लेने लग जाऊंगा। जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा एक बार आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा, मैं वो बस बात कर लूंगा सर से। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।